गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी। कल निफ्टी का एक वीकली एक्सपायरी भी है। अगर हम आज का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं निफ्टी का, आज काफ़ी ज़्यादा बेरिश था। सुबह के टाइम एक स्लाइड गैप अप ओपनिंग के साथ गैप फिल करता हुआ एक ऊपर की साइड नया ब्रेकआउट या नया ऑल टाइम हाई बनाया, जहाँ से एक सेल ऑफ आया। पर जो प्रीवियस एटीएच लेवल था उधर सपोर्ट लेता हुआ फिर से जो सुबह का इंट्राडे हाई था उसी लेवल के पास जाने की कोशिश किया। पर कहीं ना कहीं निफ्टी ने एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म करके नीचे के साइड ब्रेकडाउन दिया, जहाँ पे हमने कल के दिन एक डिस्कस भी किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन होगा ये ब्रीच कर सकता है। अगर इसको ब्रीच किया तो एक मेजर सेल ऑफ आ सकता है। तो आज ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का सेल ऑफ आया निफ्टी में, जहाँ पे आज के दिन 22,000 के पास आके सपोर्ट लिया है। अगर हम निफ्टी का वाई देखते हैं तो 22,200, 22,150 और 22,100 पे स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है। और आज का क्लोजिंग देखते हैं तो 22,000 के आसपास है। तो 22,000 पे गुड अमाउंट ऑफ पुट रेटिंग है, पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू द कॉल हुआ है। ए लेवल एक माइनर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम नीचे के साइड देखते हैं तो 21,900, 800 और 700 पे अच्छा खासा पुट रेटिंग है। ए लेवल से एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर के साइड 22,100, 22,200 एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा निफ्टी के लिए। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो ये जो एक रेंज होगा ये एक वॉलेटाइल रेंज होगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के थोड़ा सस्टेन करके फिर ब्रेकडाउन देता है तो ये जो गैप है ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इधर भी फेल होकर नीचे के साइड आता है तो 21,800 और 21,700 लेवल एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ऊपर के साइड जाता है निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर के साइड हायर हाई हायर लो बनाता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और निफ्टी फिर से एक रिजेक्शन लेता हुआ नीचे के साइड आ सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो डायरेक्टली जो हमारा एटीएस लेवल है 22,250 के पास, ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग आता है तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, क्योंकि यहाँ से एक शार्प सेल ऑफ आया था। तो ये पूरा रेंज एक वॉलेटाइल रेंज होगा निफ्टी के लिए। अगर गैप डाउन खुलता है तो आज का जो पैनिक सिनेरियो है ये फिर से ट्रिगर होके और ज़्यादा सेल ऑफ आ सकता है, जहाँ पे जो हमने डिस्कस किया कि 21,800, 700 ये सारे लेवल्स नीचे के साइड टेस्ट हो सकते हैं। निफ्टी कंटिन्यूस नीचे के साइड मूव कर सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं तो आज बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी था, पर बैंक निफ्टी इतना बेरिश नहीं था जितना निफ्टी था। और अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो आज पूरा दिन एक रेंज में ही था, पूरा दिन रेंज बाउंड था। अगर हम बैंक निफ्टी का वाई देखते हैं तो 47,000 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है और आज का क्लोजिंग भी उसी लेवल पे है, उसी राउंड लेवल पे है। अगर हम डायरेक्टली नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का वाई देखते हैं तो 47,000 पे कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा पुट रेटिंग भी है। यहाँ पे एक इंडिसिसिव सिचुएशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बोथ कॉल रेटर्स एंड पुट रेटर्स अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे किस साइड पे मार्केट मूव कर सकता है। अगर हम ऊपर के साइड देखते हैं तो 47,500 और 47,500 और 48,000 एक मेजर कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है, एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। डाउन साइड पे 46,500 और 46,000 एक मेजर पुट रेटिंग और एक मेजर सपोर्ट की तरह देखने को मिल रहा है। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो आज का जो रेंज है ये रेंज पूरा वॉलेटाइल रेंज होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर की साइड मूव करता है और एक ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, क्योंकि 47,500 पे एक मेजर कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट होकर फिर से नीचे की साइड आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर की साइड जाके यहाँ पे रीटेस्ट लेके 47,500 का ब्रेकआउट देके रीटेस्ट लेके ऊपर की साइड जाता है तो डायरेक्टली 48,000 तक जा सकता है। अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन देता है तो डायरेक्टली 46,500 और 46,200 के पास हमको एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अगर बैंक निफ्टी में एक डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग देखने को मिलता है तो एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है, एक बुलिश ट्रेंड आ सकता है, क्योंकि पूरे साइडवेज मार्केट का एक एसएल हिट होगा और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 48,000, 48,300 और 48,500 लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है बिलो 47,000 तो ये रेंज 47 टू 46,500 ये थोड़ा वॉलेटाइल रेंज होगा। अगर डायरेक्टली इसके नीचे आता है या इसके नीचे खुलता है 46,000 लेवल के पास एक जोन सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। अगर इसका भी नीचे आता है तो 45,000 के पास एक अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये होगा हमारा एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू।